हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो आज जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था। फर्स्ट वाले चैनल पर तो शायद मैं रीडिंग डाल भी ना पाऊँ आज, तो मैंने सोचा आप इतना वेट कर रहे होते हो तो मैं रीडिंग जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। सो रैंडमली एक आइडिया आया मुझे बैठे बैठे। मैंने कहा यार इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। शायद मैंने पहले की होगी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है शायद। कि आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, उनकी करंट जो मतलब इनर्जीज़ हैं, मतलब देन वर्सेस नाउ, मतलब जब आप लोग मिले थे तब की इनर्जीज़ क्या थी, और अभी इस वक्त जब आप दोनों साथ हो, या फिर जो भी सिचुएशन है अभी इस वक्त आप दोनों के बीच, इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज का। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि देन उस वक्त, और मैं इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करूँगी ताकि एक होता है ना, कंफर्म हो जाता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज या आपके पार्टनर की जो है वो एक कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए 2 से 3 बार 4 बार, उनका नाम भी लीजिए ताकि उनका ही ध्यान रहे आपके माइंड में, आप जिनके बारे में जानना चाहते हो। देन वर्सेस नाउ, तो जब आप लोग मिले थे शुरू में, पहले हम देन मतलब जब आप मिले थे तब की एनर्जीज़ देखूंगी, फिर हम अभी की एनर्जीज़ चेक करेंगे। तो पहले हम देखेंगे देन क्या एनर्जीज़ थी उनकी, क्या एनर्जीज थी मेरे वेल के पर्सन की। अगर पहले वाली एनर्जीज आपसे मैच हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो अभी की जो एनर्जीज हैं वो भी डेफिनेटली मैच होंगी। ये बहुत सारे हैं लेकिन ये वाला कार्ड जो है वो मुझे लेना था। यहाँ पे फिशेस का भी आया था, मैं ले रही हूँ। ठीक है, और एक और लूँगी बुक। इंटरेस्टिंग। इस पर्सन को ना जानना समझना बड़ा ही औखा कम है मतलब बहुत मिस्टीरियस टाइप का बंदा है। इस किताब को पढ़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हाँ आसान है भी, लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि अब मैंने इसको पकड़ लिया, मैं समझ गया या मैं समझ गई, ठीक है, वैसे ही कुछ और राज आगे आ जाते हैं लुक एट दिस सन, ओ माय गॉड, वाओ, लुक, ओ वाओ, हार्ट। सो ये सोल कनेक्शन है आप दोनों का। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ लग रही है जैसे कि बहुत आप दोनों का या तो कास्ट ट्रेडिशनल एक ही है, ठीक है, सेम कास्ट से हो, मे बी आपके कज़न हैं या जो भी है, आपकी फैमिली से हैं या सेम कास्ट के हैं, कल्चर के हैं। और कुछ लोगों के लिए कास्ट कल्चर चेंज हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेडिशनल, इन्होंने जो 2 कपल्स हैं इन्होंने ट्रेडिशनल एक वियरिंग कपड़े जो पहने हुए हैं ना, वो जो इन्होंने आउटफिट्स पहने हुए हैं वो ट्रेडिशनल हैं बहुत ज़्यादा। इनके भी सर पे एक टोपी है, यहाँ पर भी इन्होंने जिस तरीके से ये वेयर किया हुआ है ना, ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। आप दोनों के हार्ट टू हार्ट, जो जैसे होता है ना, हार्ट्स दोनों के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो उस वक्त की एनर्जी ये भी रही होगी इस पर्सन की कि आपसे जो है ना वो बात करना, आप इस पर्सन के लिए खुशी का बायस थे। यानी कि इस पर्सन को आपके साथ रहकर, आपके साथ बात कर कर बहुत अच्छा लगता था। और आपको भी सेम एनर्जीज आपकी भी होंगी। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर हार्ट की एनर्जी इसके नीचे आई है। इसका मतलब आप दोनों सोल कनेक्शन में होंगे। ये पर्सन या आपकी एज 26, 25, 20, आई डोंट नो, यहाँ पे 16 आई है, तो ये तो बहुत ही टीन एज हो जाएगी इस उम्र में, भला क्या काम या जब आप मिले थे तब आप स्वीट 16 के थे, अब थोड़ा सा आगे आ गए हो। तो 30 प्लस भी हो सकते हैं कोई, यहाँ पे 34, 31, 30 प्लस भी यहाँ पर लोग देख रहे हैं मुझे।
नंबर 2 स्पेशली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, जैसे 222 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो एक नई शुरुआत, एक नई ब्यूटीफुल सा स्टार्ट आपका इस पर्सन से हुआ था, लेकिन आपको पता था कि इस पर्सन को समझना जानना इतना भी आसान नहीं है। ये समंदर की तरह गहरे हैं, ये वाटर साइन हो सकते हैं वैसे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इमोशनली तो खैर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अच्छा, एक मैं हिंट देती हूँ कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे या आई थी, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, या ये आपकी लाइफ में आए थे या आप इनकी लाइफ में जब गए थे, तो या तो आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज या अबेंडेंस आया होगा। मतलब यहाँ पर फिशेस की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे रुपए को भी दिखाती है, और वाटर की एनर्जी है। तो यस, या तो पहले आप इमोशन से इतना कनेक्टेड नहीं थे, इस पर्सन के आने के बाद कनेक्ट हुए हैं, और या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ आपके आने के बाद कि बहुत, मतलब ये पर्सन आपको एक अपने लिए अच्छा समझते थे उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त की एनर्जीज चेक कर रही हूँ जब आप दोनों मिले थे। काफ़ी सीक्रेटिव भी रहे होंगे, जहाँ पर ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा ढका सा रखते हैं, एकदम खोल कर ओपन नहीं होना, या तो ओपन अप होने में इनको थोड़ा दिक्कत होता है, कंफर्ट जोन से इतना जल्दी बाहर नहीं निकलते, तो ये इनकी आदत रही होगी। मुझे यहाँ पर स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन जो हैं, जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हो, बहुत ही कम लोगों के साथ में भी ये रेजोनेट्स हो कि ये पर्सन जो है कोई स्टार सीड हो सकते हैं, स्टार बोर्न हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इनको पसंद करते होंगे सोशल साइड पर, बहुत जैसे सोशल बटरफ्लाई की तरह, या तो आप हो या ये हैं, पर मुझे इस पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। मे भी कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह पोस्ट करते हैं, लोग बहुत इनको पसंद करते हैं। लाइक अ स्टार ये चमकते दमकते रहते हैं। इनकी स्टार भी काफ़ी इनका जो स्टार है वो भी काफ़ी ऐसा लग रहा है मुझे जैसे वाटरी एनर्जी, वाटर साइन या फायर साइन, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ये बुक के ना आधे पन्ने खुले हुए हैं, आधे पन्ने बंद हैं, तो ये उतनी ही जानकारी आपको देते होंगे जितना कि आपको ज़रूरत है, अदर ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी पन्ने ये बंद ही रखते होंगे कि कहीं आप पढ़ ना लो, इस वजह से ये खुद को भी, जहाँ इनको चुप रहना है, खामोश रहना है, अपने आप को ओढ़ कर रखना है, वहाँ ये इस तरह रहते थे। जहाँ पे इनको खुलकर बात करनी है वहाँ पर ये खुलकर बात करते होंगे। तो ये है कि आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हो इनकी एनर्जीज़ को लेके, वो दिख रहा है यहाँ पर मुझे। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है मुझे, लेकिन एक बात यहाँ पर पक्की है कि इस पर्सन को आपके साथ और आपको इस पर्सन के साथ बड़ा सुकून, पीस, सुकून, प्यार और एक अजीब ही कैफियत होती होगी दोनों की, क्योंकि सन की एनर्जी है। ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे। यस, इनका इंटेंशंस था कि आपसे शादी की जाए, लॉन्ग टर्म में आपके साथ, अभी मैं तो ये पहले की पास्ट की एनर्जीज चेक कर रही हूँ ना, देन की। अभी की एनर्जीज क्या है वो अभी थोड़ी देर में चेक करती हूँ कि अब क्या एनर्जीज में चेंजिंग आया है। बट उस वक्त तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर की तरह देखते थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये आपके, एक होता है ना कि मन में एक ख्याल था कि हाँ भाई शादी करनी है, ठीक है, और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से करनी है। बट मैं इनको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों में कहीं किसी लोगों के लिए कास्ट कल्चर का कुछ डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है। सबके लिए नहीं दिख रहा, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये आपके अपने ही कास्ट या कल्चर से होंगे। सो व्हाई दिस स्टार इज़ हियर, यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी क्यों है, स्टार्स की एनर्जी क्यों है। जो स्टार होता है ना वो होप्स को भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट है, और बॉटम में यहाँ पर किंग ऑफ फ्रेंड्स है। मुझे लगता है कि ये पर्सन सच में बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी है। यहाँ पर देखो एम्प्रेस की एनर्जी है, और भी तो आपने ना ऐसे इंसान को खुद भी मैनिफेस्ट किया था कि काश कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए। जजमेंट जैसे कि होता है ना कि आपको कितने लोगों ने तकलीफ़ दी, धोखे दिए, और कितने रिलेशनशिप उस तरह से चले नहीं जो कि आपको वो दर्जा दें जो आप डिज़र्व करते हो। पर ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो आपको लगा कि हाँ यार बिल्कुल एक मेरे साथ एक न्याय हो रहा है, इस पर्सन को ऊपर वाले ने मेरी लाइफ में भेजा है,
तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। आपको लगा कि यार मेरी तो सारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है ये बंदा। और ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको देखकर ऐसा सोचते हों कि इनके साथ जो अन्याय हुए हैं, आप उनको ज़ख्मों पर मरहम का काम करने के लिए उनकी लाइफ में भेजे गए हो। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं, एनर्जीज आ रही हैं जो सोशल साइड पर मिले थे, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स जो है वो डिस्टेंस को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। साथ साथ में ये भी शो करता है कि ये पर्सन चाहते थे कि आप शुरुआत करो इनके साथ लव की, और आप चाहते थे कि ये करो। मुझे यूँ फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को मतलब बंद रखते थे, या तो फ्रेंडशिप थी आपकी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई फ्रेंडशिप की, लेकिन वहाँ पर ऐसा था कि आप इनका वेट करते रहे कि ये कब खुलकर मेरे सामने आएंगे, और ये आपका वेट करते रहे कि आप कब खुल के इनके सामने आएंगे। तो शुरुआत थोड़ी सी दिक्कत भरी रही होगी, हुई भी होगी। अगर आप दोनों के बीच कोई शुरुआत, कोई बातचीत, तो थोड़ा जैसे होता है ना, बहुत जैसे फ्रेंडशिप में ही रहा होगा किस्सा। आपको इनका वेट रहा होगा कि ये मेरे साथ कब शुरुआत करेंगे, बात करेंगे, और इनको आपका वेट रहा होगा। अब देखते हैं इस वेट में कहीं गाड़ी तो नहीं निकल गई, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते थे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस था तो इन्होंने बोला होगा आपको कि मेरे से मिलो फेस टू फेस, क्योंकि फेस टू फेस बैठकर आपसे बात करना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे, या कोई ऐसी बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे, जो शायद ये फ़ोन पर, कॉल पर या मैसेजेस में नहीं रिवील कर सकते थे वो चीज़। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी मुलाकात इनसे नहीं हो पाई। कुछ लोगों की मे बी हुई भी हो, बट मुझे लगता है कि नहीं हुई है, मुश्किल लग रहा है। अगर लेट से ये आपके कज़न भी थे तो ये अब्रॉड चले गए होंगे, जा चुके होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच, डिस्टेंस आ गया, दूरियां आ गई, बात कर नहीं पाए, कई बातें दिल में रह गई और डिस्टेंस आ गया। यहाँ पर फिश की एनर्जी क्यों है? मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि फ़िश की एनर्जी को यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो होता ही ऐसा पर्सन है जो प्यार तो बहुत करता है, इमोशंस के साथ अपने बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, लेकिन साथ साथ में वो अपने इमोशंस के साथ फाइटिंग भी करता है। यानी कि वो अपने इमोशंस बहुत ईजीली रिवील्ड नहीं करता है, या तो उसको बोलना नहीं आता है, या तो उसको अपना लव कन्फेस करना नहीं आता है। वैसे तो बड़ा जॉली होगा, बड़ा हंसना भागना, बहुत ही ज़्यादा आप बोलोगे यार ऐसा इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कि जहाँ पर इमोशंस बहुत हैं, प्यार बहुत है, लेकिन साथ साथ में ये अपनी ही एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लड़ा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। तो अगर इन्होंने कभी आपके सामने कन्फेस किया भी था तो बड़ा दिक्कत भरा होगा वो कन्फेशन, इनके लिए बहुत मुश्किल था, बाकायदा इन्होंने अपने अंदर जंग लड़ी है एक। और कुछ लोगों के लिए तो लगता है कि इन्होंने कन्फेस किया ही नहीं था, ठीक से नहीं किया, बस ऐसे हुआ कन्फेस के, हुआ भी और नहीं भी हुआ। मतलब आपको लगा होगा यार ऐसे प्यार से क्या फ़ायदा, ऐसे बोलने से भी क्या फ़ायदा था, कि थोड़ा मैनिपुलेटिंग लगा होगा आपको। क्योंकि देखो ना यहाँ पे बुक की एनर्जी में ये चीज़ है क्लियर कि व्हाई दिस बुक इज़ हेयर, या एंड सन दोनों को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ पेंट्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, यस सन, द टावर, ओके, द वर्ल्ड, यस, यहाँ पे दूरियाँ हैं, द मून। इस पर्सन ने ना अपनी फीलिंग्स, अपने घर की बातें और बहुत कुछ आपसे छुपाया है, बहुत कुछ। इस पर्सन ने आपके बारे में घर में किसी से बात की, मदर से, या आई डोंट नो सिस्टर हैं, मदर हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई फीमेल फिगर दिख रही है मुझे, और उन्होंने आपको अप्रूव नहीं किया, और ये बात आपको बताना चाहते थे। इन्होंने आपको कॉल भी करी होगी, लेकिन बताते बताते रुक गए, बोला नहीं, क्योंकि इनको लगा कि अभी शायद टाइम नहीं है उसे ये सब चीज़ बताने का,
क्या पता उसे दुख हो, तकलीफ़ हो, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत सपने सजाए हैं और उसे मेरे साथ एक उम्मीदें भी रही हैं, मेरी खुशियाँ उसके साथ वाबस्ता हैं। अगर मैं इसको ये सारी बातें बता देता हूँ या बता देती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मूव ऑन हो जाए और इसकी लाइफ में कोई और आ जाए। तो जब तक हालात सुधर नहीं जाते हैं तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा और उसे भी वेट करवाना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त तो ये पर्सन आपको वेटिंग पर बिठाकर खुद निकल पड़े हैं कहीं छान पटक करने के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल की तरह, पेंटिकल हाथ में, घोड़े पे सवारी है, लेकिन घोड़ा अभी तक खड़ा हुआ है, आगे बढ़ने की कोई खास तैयारी नहीं दिख रही है। बीच में आ चुका है टावर, यानी कि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट इनकी तरफ से आपको मिल सकती है। तो ये तो जो थी एनर्जीज देन, यानी पहले की एनर्जीज थी जो कि ये कनेक्ट हो रही हैं अभी की एनर्जीज के साथ। लेकिन मैं अभी की एनर्जीज जो हैं नाउ, अभी की एनर्जीज में जो है वो क्लियरली देखूंगी और देखना चाहूँगी कि अब इस वक्त इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। अब तक अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ रीडिंग जो है वो एनर्जीज़ जो है वो कनेक्ट हो सकें। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो रीडिंग तो उन्हीं के लिए है ना जो मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम चेक करेंगे कि अभी की क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ अभी की एनर्जीज़ क्या हैं। इस वक्त तो लग रहा है जैसे कि एक पॉज आ चुका है, क्योंकि लास्ट में टावर आया था। सो इट मीन्स कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से या तो आप दोनों के बीच कोई मतलब बातचीत बंद है, या नो कांटेक्ट है, या बात नहीं कर रहे हो, या अगर है भी बातचीत तो बहुत लेस कांटेक्ट में है, या तो उनकी तरफ से ही कुछ ऐसा चीज़ है कि जहाँ पर अभी डिले है। ठीक है, अभी वो डिले वाले मोड में। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपके बारे में, शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोचा नहीं था, बिल्कुल सोचा था। लेकिन इनको उस सोच को हकीकत में लाने के लिए दिक्कत हुई, क्योंकि इनको पता था कि ये नहीं हो पाएगा, या अप्रूव नहीं होगा, या मदर है, या जो भी है इशू, आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं या उनकी तरफ से कोई इश्यूज़ है, लेकिन कोई तो इश्यूज़ है। यहाँ पर है सबसे पहले गार्डन की एनर्जी, जो अभी की एनर्जी मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप इस कार्ड को देखो ना, स्पेशली इस गार्डन के कार्ड को, तो यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, राइट। इस गार्डन में कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है पेड़ के ऊपर, तो कोई 2 बच्चियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो एक बच्ची यहाँ पर पीठ फेर कर भाग रही है, खेल रही। तो ये जो है ना, ये पर्सन, ये इनको खेलते हुए छुप कर देख रहे हैं पेड़ के पीछे से। कुछ समझ आ रहा है? समझाती हूँ। जेंटलमैन, यस, ये पर्सन कुछ इस तरह है, बहुत ही ज़िद्दी और इनकी आइज़ बड़ी खूबसूरत होंगी। बाय द वे चीते की तरह इनकी आइज़ होंगी, या तो ब्लैक भी हैं तो बहुत ही तीखे नकूश हैं इनके। एशियन स्किन, एशियन टाइप का कोई पर्सन, नेपाली हो आप, हो सकता है, या ये पर्सन नेपाली है, मुझे नेपाल की वाइब्स आ रही हैं। स्पेशली ब्लू कलर बहुत आज आगे आया है, ब्लू एंड ग्रीन। आपने इस वक्त ब्लू या ग्रीन पहना है, कोई चप्पल, कोई हेयर बैंड, कोई फ्रॉक, या फिर कोई सूट। ब्लू एंड ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं होता है जो ये ग्रास वाला कलर, ऐसा, और फिर डार्क ब्लू। या तो इस पर्सन के ऊपर ये ब्लू कलर की शर्ट बहुत अच्छी लगती होगी, आपने बोला भी होगा। ये दोबारा से शामिल होना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उस ग्रुप में दोबारा शामिल होना चाहते हैं। या यहाँ पर क्रॉस की एनर्जी है, यस। आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं, या ये पर्सन क्रिश्चियन है। इनको मैं और क्लैरिटी करूँगी, ठीक है, एक बस और ले लूँ, फिर यहाँ पर हम क्लैरिटी भी करेंगे। दोबारा जेंटलमैन आया है, 2 बार आया है। लुक एट दिस नंबर 28। तो आप मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। यहाँ पर भी जेंटलमैन, यहाँ पर माउंटेन है बॉटम एनर्जी में, इसके नीचे। ओह माय गॉड, ओह लुक एट दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। ओह वाओ, इट्स सो अमेजिंग यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वाओ, ये बंदा उन बंदों में से नहीं है, उन लोगों में। यू आर सो लकी बाय द वे। अगर आपको अपने पर्सन के ऊपर यकीन नहीं है ना कि नहीं मेरा बंदा ऐसा नहीं है और वो धोखेबाज था या जो भी, तो फिर ये रीडिंग आपकी हरगिज़ नहीं है, नो नेवर। अगर आपको पक्का यकीन है ना कि यस ये मेरा ही बंदा है भाई साहब, ये करेगा ये सब, तो फिर ये आपकी रीडिंग है। क्योंकि ये पर्सन पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल नहीं।
कास्ट कल्चर इशू है, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक लम्हे तक, एक लिमिट तक की बेशक उनकी बात मानेंगे, कास्ट कल्चर को देखेंगे, लेकिन जहाँ ये देखेंगे कि आप इनसे जुदा हो रहे हो, वहाँ पर ये कोई ना कोई बहुत ऐसा भारी कदम उठाने वाले हैं जो शायद सब शॉक्ड हो जाए। वाह, टावर, यस, अनएक्सपेक्टेड, कुछ तो करने वाला है ये भाई साहब, कुछ या बहन जी, कुछ तो गड़बड़। चले देखते हैं इनको हम जो है वो क्लियरली डीप में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर ये एनर्जीज़ क्यों हैं, अभी की एनर्जीज़ में ये सब क्यों हैं। मुझे ये क्रॉस से ये भी दिख रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ये, या आप दोनों का कास्ट कल्चर डेफिनेटली यहाँ पर अलग है। और कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर एक दूसरे से मिले हो जो कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना कि किसी टेंपल के तरफ, या फिर आप जहाँ पर आप जाते हो प्रेयर्स करने के लिए, या वहाँ पर मिलने की गुंजाइश हो सकती है। टाइम फ्रेम देखेंगे, अगर ये पर्सन, अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो तो ये कब तक कांटेक्ट करेंगे, ये टाइम फ्रेम हम लास्ट में चेक करेंगे। व्हाई दिस गार्डन इज़ हियर, गार्डन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ये छुप छुप के क्यों देख रहे हैं, सामने क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आते, छुप छुप के क्यों देख रहे हैं। व्हाई दिस गार्डन इज़ हियर, 6 ऑफ कप्स, यस, ये आपको मिस कर रहे हैं। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये दिखा रहे हैं तो जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं दैट आई एम ओके, बट ये छुप छुप के देख रहे हैं, लेकिन आपको क्लियरली सामने आकर बोल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर भी इमोशंस हैं, कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप, 5 6 5 6 8 6 8 6 बोल रही हूँ, 2 8 2 8 28 की एनर्जी। वाओ, मिरर नंबर। तो अगर आपको लगता है ये पर्सन अपने में मस्त है, खुश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल अपने कामों में है, मुझे पता है काम कर रहे हैं दिन भर, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, अपने घर, फैमिली, हर किसी के साथ ये परफेक्ट हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जो होता है ना कि एक इंसान ऊपर से दिखाता बेशक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अंदर टूटा हुआ है, वो अंदर से इस तरह की एनर्जी में है कि जहाँ पर उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कप मेरे पास है, घर है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये जो कप नीचे गिर गए हैं ना, ये क्यों गिरे हैं, यानी कि यू आर मिसिंग, आप यहाँ पे नहीं हो। और ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये इनफैक्ट ये रात को ठीक से सो भी नहीं सकते हैं, ये रोते भी हैं, ये आपके लिए रात के टाइम स्पेशली इनको आपकी बहुत, अगर आप बैठे बैठे इमोशनल हो जाते होगे ना, अचानक बैठे बैठे कोई बात ही नहीं हो रही यार, सब हंस रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, कोई दूर दूर तक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं याद आ रही, मतलब आपको उनका ख्याल ही नहीं है, और अचानक बैठे बैठे आपको एक दिल भारी भारी लग रहा हो और आंखों में पानी आ गया, बहुत इमोशनल हो रहे हो और ख़ुद भी सोच रहे हो कि यार ये क्या दिक्कत है, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, पूरा दिन सही थी, अभी रात के टाइम पे क्या मुसीबत हो गई। ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ओके, आपकी एनर्जीज हरगिज़ नहीं है। आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत मजबूत हो, आप अपने लाइफ पर और अपने पैसे पर, अपने करियर पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपकी एनर्जीज हरगिज़ नहीं है, ये इनकी एनर्जीज हैं जो आपको ये भेजते हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की, आपको समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बगैर, तुम मुझे वापस चाहिए हो। बिकॉज 6 ऑफ कप्स जो है वो एक तो सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, दूसरा ये भी दिखाता है कि पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है। तो यस, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, और ये इस वक्त ये वापस अच्छा, एक तो बता दूं आपको, वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हो कि ये जो बंदा है ये पीछे से छुप छुप के देख रहा है, तो खुलकर अभी सामने नहीं आना चाह रहे, देख रहे हैं सोशल साइट वगैरह, यहाँ वहाँ से चेकिंग वेकिंग हो रही है। और अगर आपके अपने ही कोई घर के ही कोई पर्सन है, या फिर आपके आसपास रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, या जो भी है, तो या चलो इस दूर भी हों, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हों, तब भी ये किसी न किसी से आपकी जानकारी ज़रूर लेते रहते हैं, या फिर सोशल साइट पर आपको चेक करते रहते हैं, ढूंढते हैं। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, हाय हाय क्या बात है। वाई दिस जेंटलमैन इज़ हियर। 2 बार जेंटलमैन आया है, तो मैं एक ही बार में क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि जेंटलमैन की एनर्जी है,
यहाँ पर एक ऐसा जेंटलमैन खड़ा हुआ है जहाँ पर पीछे शेर है और इसके ऊपर हाथ में इसके एक डंडा है। इसका मतलब इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसको सब कुछ संभालना है, ये इसको अपने ट्रेडिशंस को भी देखना है, कल्चर को भी देखना है, लोगों को भी संभालना है, राइट। जो चीज़ इसको शायद आपकी तरफ आने नहीं देती है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस बिल्कुल। जो चीज़ इसको कंफ्यूज कर देती है कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। 2 ऑफ वैंड्स, एक तो दूरियां हैं, एक तो तुमसे दूरी, और ऊपर से यहाँ पर कन्फ्यूजन ही इतनी है कि मुझे चूज़ करने में दिक्कत हो रही है कि मैं किसको चूज़ करूं। और जो दूसरा जेंटलमैन है वो लग रहा है कि फाइनली आपको चूज़ कर रहा है। फाइनली उसके जो दूसरा जेंटलमैन है उसके हाथ में कप है, यानी कि फाइनली ये अपने आप को आज़ाद करके आपको चूज़ करना चाह रहा है, अपना प्यार का कप आपको देना चाह रहा है। यानी कि अब ये पर्सन उस कन्फ्यूजन से बाहर निकालना चाह रहे हैं, खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, आपको बाहर निकालना चाह रहे हैं। लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स, यस 11 थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है मेरा, सॉरी। यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच बहुत बड़ा इशू है भाई, कास्ट का, कल्चर का। और अगर आपके फैमिली से ही है ना ये पर्सन, आपके कज़न है लेट्स से, जो भी हैं, तब भी यस, तब भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। आपकी अपनी ही फैमिली से जो है यहाँ पर दिक्कतें बहुत खड़ी हुई हैं, द हायरोफेंट। लेकिन मुझे सीधा चीज़ एक बात बताऊं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब की इनकी एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर है कि 4 ऑफ वैंड्स एंड हायरोफेंट, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। कौन सी ऑफ़र? शादी, मैरिज, कमिटमेंट। अभी ये आएंगे तो सॉलिड ऑफ़र के साथ आएंगे, यूँ कह लो कि ये अपना मन बना चुके हैं। लेकिन दिक्कतें अभी भी हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यानी कि 1000 बार मैंने बताया आपको कि जहाँ 8 ऑफ पेंटिकल होता है इसका मतलब कि सुस्तल वजूद, सुस्ती वाली एनर्जी, स्लो मूविंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर दिक्कतें हैं। लुक एट दिस माउंटेन, ये दिक्कतें, ये माउंटेन को पार करके ही 2 दिल आपस में मिलेंगे। तो इतना आसान नहीं है ना, आपके लिए अगर आसान नहीं है तो इस पर्सन के लिए भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है अपने कास्ट को, कल्चर को, लोगों को समझाना और अपनी जिम्मेदारियों को भी देखते हुए आगे बढ़ना। और ये कप का, लव का जो कप है आपको देना, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान है, माउंटेन। लुक एट दिस माउंटेन, आप दोनों के बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसको पार कर कर ये वाली एनर्जी में जाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। वाई दिस माउंटेन इज हेयर? बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन खुद कोई गुरु हैं, मेंटोर हैं, टीचर हैं। लेट्स से आप टीचर हो या ये हैं, या गुरु और स्टूडेंट का कोई यहाँ पर है मसला, जहाँ पर लोग, समाज बातें बनाएंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है ना भाई, तभी तो माउंटेन की एनर्जी आई है। यस, यहाँ पर माउंटेन की एनर्जी, द मैजिशियन, ये पार कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। बिकॉज पेंटिकल जो होता है वो क्या दिखाता है? स्लो मूविंग को दिखाता है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी की एनर्जी है। ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं खुलकर, पर शायद आप बात करने के मूड में नहीं हो, इसीलिए ये भी आगे फ़िलहाल खुद को नहीं बढ़ा रहे हैं। डर रहे हैं कि आगे मैं इनिशिएट लूँ, बेहतर है कि मैं फ़िलहाल चीज़ों को बस दूर से ही देखूं तो बेहतर है, ताकि ये जो मेरी जो मामलात हैं या जो मेरे जो मसले हैं, जो मेरे पैसे रुपए के मसले, दिक्कतें हैं, वो ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आगे इनिशिएट लूँगा। ये वेट कर रहे हैं, देख रहे हो 7 ऑफ, ये बंदा वेट कर रहा है कि कब ये फल निकलेगा और मैं इसको खाऊंगा। तो ये वेट कर रहा है। इन्होंने अपना काम, मैजिशियन ने अपना काम कर लिया है, ठीक है, बीज बो दिया है, अभी वो वेट कर रहा है कि कब फसल काटने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा माउंटेन है आप दोनों के बीच, जो इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि बहुत कुछ पार करके उसके पास जाना है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये माउंटेन पार करने के बाद ही ये 2 दिल मिलेंगे, जो कि मुझे दिख रहा है। वाओ, सो अमेजिंग, 2 बार कार्ड आया, ये डबल कंफर्मेशन है, जेंटलमैन एंड जेंटलमैन, यस। तो ये पर्सन लाइक अ जेंटलमैन आगे बढ़ेंगे। जैसे एक होता है ना कि जो भागता नहीं है छोड़कर, और अगर बिलफर्ज वो कहीं भाग भी गया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों की वजह से, या आप दोनों के इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाने की वजह से, जो कि वापस आएगा और अपना कमिटमेंट निभाएगा, जो कि दिख भी रहा है यहाँ पर निभाते हुए। बट ये कुछ देरी लेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर टाइम फ्रेम मैंने कहा था मैं देख लेती हूँ, और इनिशियल्स भी देखेंगे हम। इसके ऊपर ही रख दूँ, ये मैं इसके ऊपर देखो नेल पेंट लगाती रहती हूँ तो कलर ही लग गया है। प्लीज गिव मी सम,
ओह, कैसे जाके गिरा है ये इनिशियल? पहले टाइम फ्रेम देखते हैं, कब तक ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कब तक हैं। ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ टाइम फ्रेम मैच नहीं होगा। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड प्लीज़ लीव द रेस्ट। 4 1 1 1 1 वही 4 की एनर्जी, 11 11 दोनों मिरर सोल हो, डबल 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 ट्रिपल कन्फर्मेशन होता जा रहा है आज की रीडिंग में। ओ माई गॉड, OMG, वही वाली रीडिंग है ये। तो यहाँ पर है 4 and 2, तो 6 मुझे पता नहीं क्यों नेक्स्ट ईयर का जून, अगस्त या जून बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट ईयर का, इस ईयर का नहीं। या तो अब से 4 महीने या 6 महीने बाद कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये पर्सन इनिशिएट ले, अगर बात नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, या कुछ तो भाई ये करेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल हैं VHU दिख रहे हैं, OQW, फिर से VH, दोबारा I, या आपसे इस तरह बात करते होंगे, जब भी मैसेज करते होंगे, ही, हेलो, हाई, इस तरह डबल I लगा के, BD, मतलब कैजुअली, ताकि आपको पता ना चले कि इनके दिमाग में, दिल में चल क्या रहा है। दोबारा H है, वाह, ट्रिपल कन्फर्मेशन। फिर से W है, और यहाँ पे क्या है जी, टॉरस। तो यहाँ पर टॉरस अर्थ साइन बहुत आज स्ट्रॉन्ग आया है, तो इसका मतलब कि जो भी प्रोसेस होगा थोड़ा देरी से होगा। यहाँ पे देखो हार्ट है, दिल है, तो यस, लव, दे लव यू अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है, ना ही कोई दो राय है। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करेंगे। अच्छा, 4 से 6 दिन भी किसी के लिए हो सकते हैं कि ये आपको मैसेज कर ले। 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप स्ट्रांगली इस चीज़ पर बिलीव करोगे, उतनी ही जल्दी आपको कमिटमेंट या फिर आपको इनकी तरफ से कोई इनिशिएट मिलेगा या मैसेज कॉल मिलेगा। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ, लुक एट दिस। भाई मैंने सजा के रखे थे और फिर ये ऐसे हो गए, क्या है? ओ भी है, अच्छा ठीक है। अब कब, हाँ देखो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।